इसका CAGR क्या चल रहा है। तो दोनों का लॉगिन करते हैं। तो UTI की साइट पे जा रहा हूं, UTIMF.com। पहले मेरी वाइफ के अकाउंट में लॉगिन करेंगे। मेरे वाइफ के पास जो जितनी भी वेल्थ है उसमें से निफ्टी जो है वो बहुत बड़ा कंपोनेंट है उसका। उससे अलग अलग निफ्टी है, उसके पास निफ्टी 20 भी है, IDFC भी है, UTI भी है, लेकिन निफ्टी उसका बहुत बड़ा कंपोनेंट है। तो अभी मैं पहले अपनी वाइफ के अकाउंट में लॉगिन कर रहा हूं। उसके लिए हमको OTP का वेट करना होगा 1 मिनट, एंड लेट्स सी इफ वी कैन गेट OTP फास्टर। तो लेट्स सी अगर OTP यहाँ आ गया तो वो भी ठीक है, नहीं तो हमको अगर मेरी वाइफ मेरे साथ शेयर कर देगी व्हाट्सएप पे तो दैट वुड बी बेटर। लेट्स सी हमारे पास आया कि नहीं। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द OTP। तो टीम एक बार आप भी अगर ट्राई कर सकें ताकि हमको जल्दी OTP मिल जाए तो दैट वुड बी बेटर। लेट अस वेट। अच्छा, जब तक मैं OTP का वेट कर रहा हूं तो ये बता दूं, मैं अपने अकाउंट में भी लॉगिन करूंगा। मेरे अकाउंट में निफ्टी जो है मेरी वाइफ के निफ्टी से थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन मेरे टोटल पोर्टफोलियो में वो जो निफ्टी है वो रिलेटिवली बहुत कम है। मेरी वाइफ के पोर्टफोलियो में जो निफ्टी है वो उसकी वेल्थ का बहुत बड़ा कंपोनेंट है। तो मेरे पास आ गया है नंबर, मैं हियर इट इज। मेरी वाइफ के पास UTI के निफ्टी में 2 करोड़ 7 लाख पड़े हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि 2 करोड़ 7 लाख है, इंपॉर्टेंट ये है कि उसकी स्कीम में क्या क्या पड़ा हुआ है। तो आप देखेंगे सब कुछ क्या पड़ा है, सिर्फ UTI निफ्टी ही पड़ा है। बाकी तो कुछ टैक्स सेवर फंड था, वो टैक्स सेविंग के लिए करती थी पहले, अब वो न्यू टैक्स रजीम में है तो वो करती नहीं है। बाकी कुछ नहीं है, सब 0-0 है। तो UTI निफ्टी में करीब करीब 2 करोड़ 6 लाख पड़ा हुआ है। इसका जो CAGR है साल का वो कितना है, साल का CAGR जो है वो बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं व्यू XIRR। तो मैंने आपको बताया था जनरली जब आप बहुत लंबे समय के लिए करेंगे तो 15% के आसपास सेटल हो जाना चाहिए। शॉर्ट रन में करते हैं और मार्केट बढ़ती है तो ज्यादा भी हो सकता है, लॉन्ग रन में शॉर्ट रन में करते हैं और मार्केट गिरती है तो बहुत कम भी हो सकता है, लेकिन लंबे समय में वो 15% के आसपास सेटल हो जाता है, जो मेरी वाइफ के केस में 15.54 है। मेरे वाइफ के केस में ज्यादा हिलता नहीं है, मार्केट बहुत बढ़ती है तो 17-18 हो जाता है, बहुत गिरती है तो 10-11-12 हो जाता है। बहुत ज्यादा वेरिएशन आपको दिखेगी नहीं, क्योंकि काफी सालों से उसने इन्वेस्ट किया हुआ है तो वोलेटिलिटी कम हो जाती है। ये तो है मेरी वाइफ के अकाउंट का 2 करोड़ के आसपास, 2.07 करोड़। अब मैं अपने अकाउंट में लॉगिन कर रहा हूँ UTI के अकाउंट में। मैंने भी SIP की थी, मैंने आपको बताया था, ये दिखाने के लिए कि अगर कोई नॉर्मल SIP करे, टाइमिंग ना भी करे तो भी बेसिकली वो वेल्थ क्रिएट कर सकता है। तो मैं अपने अकाउंट में भी लॉगिन करके दिखा रहा हूँ। मेरे अकाउंट में अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा है, करीब करीब मेरे ख्याल से 3.2 करोड़ के आसपास है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। OTP मेरे पास आ गया है, मैं लॉगिन कर रहा हूं। तो इसमें लॉगिन करके मेरे अकाउंट में देखेंगे रिलेटिवली मेरी वाइफ के अकाउंट से थोड़ा सा ज्यादा है, 3.23 करोड़। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है, व्यू बाय स्कीम्स जब हम करेंगे तो हमको यहां दिखना चाहिए कि सब कुछ पैसा UTI निफ्टी में ही है, बाकी जो पैसा है वो मनी मार्केट में है, ऐसे ही मतलब सेविंग अकाउंट की तरह रखा हुआ है, कुछ 10-11 लाख रुपए, कुछ ELSS है, मतलब टैक्स सेविंग के लिए मैंने किया होगा पहले, बहुत पहले, बट मेजोरिटी पैसा सब निफ्टी 50 में है। यहाँ पे जब हम जाएंगे व्यू XIRR करेंगे तो व्यू XIRR करके ये रहा व्यू XIRR, और यहाँ पे दिखेगा हमारा CAGR क्या है, 16.64। क्यों, क्योंकि मैंने रिलेटिवली रिसेंटली किया है, मेरी वाइफ के हिसाब से रिलेटिवली रिसेंट है उससे। तो जब मार्केट बढ़ती है तो मेरा रिटर्न थोड़ा ज्यादा हो जाता है, गिरती है तो गिरता भी थोड़ा मेरा ज्यादा है, बट 16.64% का नंबर है। लेकिन देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मेरी वाइफ के पास मान लेते हैं और कोई नहीं है, उसके पास निफ्टी 20 है, IDFC है, बट अज्यूम करते हैं कुछ नहीं है, सिर्फ ये 2 करोड़ ही है और उसकी एज 40 है अभी, वो 60 की एज तक अगर वो 1 रुपया भी इन्वेस्ट ना करे, अब वो पूरे के महीने पैसे अपने उड़ाए, खर्च करे, घूमे, फोन खरीदे, जो करे, तभी भी देखिए कितना वेल्थ क्रिएट हो जाती है। अगर ये 15% से बढ़ते रहता है अगले 20 साल के लिए, वो 1 रुपया भी नया नहीं डालती और सिर्फ ये 2 करोड़ छोड़ देती है, सिर्फ ये 2 करोड़ ही उसके रिटायरमेंट तक 32 करोड़ रुपए बन जाते हैं। यंग एज में स्टार्ट करके करने का जो एडवांटेज है वो बहुत ज्यादा है, यंग मतलब 30s में भी, क्योंकि मेरी वाइफ ने तो
30s के बाद ही स्टार्ट किया है, क्योंकि उससे पहले तो वो मानती थी कि स्टॉक मार्केट अच्छी चीज नहीं है। लेकिन 40 में भी गड़बड़ नहीं है, जितना लेट होते जाएंगे उतना प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप 50-60 में है तो अच्छी बात क्या है, आपके पास वेल्थ है, आपके पास हो सकता है ज्यादा पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए। मेरी वाइफ के पास 30 के में ज्यादा पैसा नहीं होगा इन्वेस्ट करने के लिए, आपके पास ज्यादा पैसा हो सकता है, तो उससे आप फायदा उठा सकते हैं। परफेक्ट। तो मैंने पूरा डिटेल में आपको ये बताया कि हमारे पास निफ्टी मेरे अकाउंट में कौन सा है, मेरी वाइफ के अकाउंट में निफ्टी कौन सा है, निफ्टी लेने का तरीका क्या है। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स ओपन करते हैं, सॉरी चैट बॉक्स ओपन करते हैं। तो मैं टीम को रिक्वेस्ट करूंगा इफ वी कैन ओपन द चैट बॉक्स एंड देन वी कैन स्टार्ट टेकिंग इन क्वेश्चंस। तो टीम, अगर आप चैट बॉक्स एक बार जब ओपन कर दें तो उस पर लिख भी दीजिए यस, सो दैट सबको पता चल जाए कि चैट बॉक्स ओपन हो गया है और वो अपने क्वेश्चन डालना स्टार्ट कर सकें। तो तुषार सर थैंक यू सो मच, अमित सर थैंक यू सो मच, आई कैन सी योर नेम फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। जितने भी लोग रजिस्टर कर रहे हैं, याद रखिए आपकी क्लास नंबर 3 चालू होने वाली है नेक्स्ट संडे से। उससे पहले हमारी टीम को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं बता भी दूंगा टीम को कि वो बेसिकली आप सबको कांटेक्ट करके बता दे कि आप क्लास 1 और 2 कहां से देख सकते हैं, अगर आप क्लास 3 से ही ज्वाइन करना चाहते हैं तो। अगर आप चाहते हैं कि नहीं अगले बैच से करेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहते हैं नहीं इससे भी